बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है वो मैं गाजर की खीर यानी गजरेला की रेसिपी दे रही हूँ। तो देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। जी तो व्यूअर्स, गजरेला बनाने के लिए मैंने 4 लीटर फुल फैट मिल्क ले लिया। और फुल फैट मिल्क का मतलब ये है कि फुली क्रीमी दूध है ये। और इसको हमने इसकी मलाई वगैरह रिमूव नहीं की हुई। आधा किलो श्रेडेड कैरेट्स है, कैरेट्स लिए गाजरें, और उनको हमने पील ऑफ करके छील के और उसके ऊपर हमने उसको श्रेड कर लिया। तकरीबन 100 ग्राम चावल है। आप इसको टोटा चावल भी ले सकते हैं, पूरा चावल ले लीजिए और उसको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो लीजिए। और उसके बाद भिगोने के बाद जो है वो उसमें मैंने 1 कप पानी उसके अंदर अभी रहने दिया। और जब हमारा दूध जो था उसको हमने बॉईल होने के लिए रखा। एक दफ़ा जब बॉईल आ गया तो मैंने इसके अंदर जो श्रेडेड कैरेट्स थी वो ऐड कर दी हैं। और साथ में जो हमारा वो जो चावल थे भिगे हुए, वो 1 कप पानी के साथ मैं उन चावलों को भी ऐड कर रही हूँ। ठीक होगा जी। अच्छा, अब पानी क्यों डाला है? ताकि वो जो चावल है हमारे वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्सअप हो जाए। तो अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएंगे तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसको छोड़ देंगे और ये कुक होता रहेगा। अभी ये देखिए, ये कुक होने के बाद तकरीबन ये आधे घंटे के बाद मैंने आपको ये अब दिखा रही हूँ। कोई और चीज़ अभी तक मैंने ऐड नहीं की। ये 3 चीज़ें यानी दूध, गाजर और हमने चावल को लेकर के पकने के लिए रख दिया था। तो जब ये तकरीबन आधा रह गया, ये देखिए इसके दूध खुश्क होने के बाद, तो फिर मैंने यहाँ पर इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड की है और साथ में 3 इलायचियाँ ऐड कर दी हैं। ठीक होगा जी। तो अब शुगर यहाँ पर टोटली आपकी अपनी इसके ऊपर है, टेस्ट के ऊपर है। तो जितनी आप शुगर इसमें ऐड करना चाहते हैं। जब 1/3 रह जाएगी हमारी खीर यानी बिल्कुल पकने के करीब पहुँच जाएगी, तो मैंने यहाँ पर जो है 1 टेट्रा पैक जो हमारा होता है 125 ग्राम का क्रीम का, फ्रेश क्रीम का, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे ये देखिए कि वो पक पक कर खुद ही ये इसके मुकम्मल देखें चावल का दाना टूट चुका है, जो दूध है वो गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए मैं इसके अंदर प्लेट में डाल कर, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी दौड़ भाग नहीं रही है, बल्कि थिक हो चुकी है और अपनी जगह पे इसकी कंसिस्टेंसी मौजूद है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं इसको फर्दर 5 से 7 मिनट के लिए और कुक कर लूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर खोया पिस्ता बादाम वगैरह डालना, तो बादाम लेकर छील कर वो कट करके डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की है। ये प्योरली सिर्फ दूध और गाजर की खीर है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसका सिर्फ कुकिंग टाइम ज़्यादा है क्योंकि दूध है तो सारी बात है उसने पकना है और उसने खोए की शक्ल में जाना है। तो कोई भी हमने एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ को ऐड नहीं किया। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाजर की खीर बनाकर और बताइएगा आपकी कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।